हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द 5 पोर्टल्स जो कि आत्मनिर्भर अभियान के तहत लॉन्च किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आत्मनिर्भर अभियान जब से लॉकडाउन कोविड हुआ है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। अब 17 जुलाई 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो 5 डिफरेंट पोर्टल्स को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ताकि इनोवेशन को भारत के अंदर प्रमोट किया जा सके। इसके साथ ही ये आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी प्रमोट करेगा। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पोर्टल्स जो कि स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए डिसाइड किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट का फोकस अब सिर्फ और सिर्फ सेक्टर्स के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ लाने की कोशिश है। साथ ही साथ जो उनके सेगमेंट में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है उसको भी कैसे बढ़ावा मिले, जिसके कारण गवर्नमेंट ने जिन सेक्टर्स में खासकर इनोवेशन लाने की बात कही है, भेल को चुना है पावर सेक्टर के लिए, CMFTI को चुना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, HMT को चुना है मशीन टूल्स के लिए, ICAT और ARAI को भी ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए चुना है। अभी पोर्टल्स में होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पोर्टल्स है ये प्रॉब्लम सॉल्वर्स और सॉल्यूशन सीकर्स है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कई ऐसे फर्म्स है या बिजनेसेस हैं जो बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी बिजनेस एग्जिस्टिंग में। क्योंकि हम लोग पिछले कुछ सालों के अंदर देख रहे हैं कि हमारा जो पावर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या मशीन ऑटोमोटिव सेक्टर है, यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ हो रही है पिछले कुछ सालों के अंदर। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लाने की बात कही है, जहाँ पर जिनके प्रॉब्लम्स होंगे वो वहाँ पर आ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, वहाँ से सॉल्यूशन निकाल के फोकस कर सकते हैं अपने बिजनेस में। अब ये किन किन फील्ड्स में रिलेटेड होगा? एकेडमिया में रिलेटेड हो सकता है, इंडस्ट्री में रिलेटेड हो सकता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट इस पे बेस्ड कर सकते हैं, स्टार्टअप्स कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। जिससे फ़ायदा क्या होगा? अगर आप सिर्फ जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं तो आप एकेडमिया पे जा सकते हैं। आपको रिसर्च करना है अपने प्रोडक्ट टूल्स के बारे में जो आप मार्केट में ऑपरेट करना चाहते हैं, आप रिसर्च इंस्टीट्यूट से कंसल्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप्स को बढ़ावा कैसा मिले, आप स्टार्टअप बबल्स में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं कि कैसे आपको आगे चलकर अपने बिजनेस को 10x करना है। इसके बाद इंडस्ट्री पे फोकस करना है कि कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वहाँ पर कैसे सबसे बड़ा प्लेयर बनकर उभरे। इसके साथ ही इसका सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है? फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खासकर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बार बार सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। जब तक हमारे सेक्टर्स बूस्ट नहीं होंगे तब तक हम ये जो हमारे हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं ये बूस्टअप नहीं होंगे, तब तक इकोनॉमिक रिवाइव हो नहीं सकता। खासकर ये जो टारगेट सेक्टर्स है, खासकर पावर सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये किसी भी इकोनॉमिक की बैकबोन होती है। आज चाइना पूरे वर्ल्ड में इसलिए प्रचलित है क्योंकि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, मशीन टूल्स, इनोवेशंस पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए चूँकि गवर्नमेंट अब ये देख रही है कि इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे उभरा जाए, तो अल्टीमेटली जितने बूस्टअप यहाँ मिलेंगे उतने जॉब्स क्रिएट होंगे, और साथ ही साथ जो जॉब्स पिछले कुछ सालों के अंदर डीमोनेटाइजेशन के बाद गए हैं वो अब धीरे धीरे वापस आने की उम्मीद है। फ्रेंड, इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को कैसे बढ़ावा मिले, मैन्युफैक्चरिंग को किस तरीके से ऑटोमेटेड मोड में लाया जाए, साथ ही साथ मार्केट रिसर्च और टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि आप बहुत बार ऐसा प्रोडक्ट बना लेते हैं जो मार्केट में फिजिबल ही नहीं है, जो कि कोई ख़रीदना ही नहीं चाहता। तो आपको ये भी रिसर्च और ये जानकारी यहाँ से इसके थ्रू मिलेगी। साथ ही साथ क्वालिटी प्रॉब्लम रिजोल्यूशन की भी बात की गई है कि बहुत बार क्या होता है कि गुड्स को चीपर बनाने के लिए आप कम क्वालिटी की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको भी कैसे सही किया जाए यहाँ पर इसका डिस्कशन किया जाएगा। इसके साथ ही ये जो एस्पायर पोर्टल जो है ये ICAT द्वारा ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में होगा, जो कि प्योरली फंक्शनल होगा, और इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को कंडक्ट किया गया है। तो आपको यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए, क्वालिटी प्रॉब्लम रिजोल्यूशन को करने के लिए एस्पायर पोर्टल को बनाया गया है, और साथ ही साथ जो क्वालिटी सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स है उसको भी बनाने के लिए इस पोर्टल में आप आ सकते हैं। अभी ये पोर्टल कम्प्लीटली फंक्शनल होगा ग्रैंड चैलेंजेस को लेकर, और जहाँ पर रिसोर्स डेटाबेसेस को प्रोवाइड करेगा। फॉर इंस्टेंस आप स्विगी का मॉड्यूल देख लीजिए, स्विगी सबसे ज़्यादा बिजनेस कंसल्टेंसी से कमाता है, तो अल्टीमेटली इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है और जो आपके मार्केट सेक्टर्स हैं डिफरेंट उनको भी फ़ायदा है। डिपेंड ये करता है कि कौन इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है और नए नए स्किल्स और रिसर्च एनालिसिस को लेकर अपने प्रोफेशन या फिर अपने बिजनेस के अंदर डाल सकता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एयर बबल, जो कि US, UK, UAE, जर्मनी और फ्रांस के द्वारा इंडिया फॉर्म करने वाला है।
और ये क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, चूँकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 जुलाई 2020 को यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने अनाउंस किया कि इंडिया जो है वो अपने ऑपरेशंस को फिर से रिज्यूम करने वाला है फ्रांस और यूएस के साथ। यानी इंटरनेशनल जो कमर्शियल फ़्लाइट्स उड़ती थी उनको फिर से चालू किया जाएगा इंडिया के अंदर। 16 जुलाई को ये अनाउंसमेंट किया गया। फ्रांस और यूएस से हम स्टार्ट करने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है कि उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है यूएस, यूके, फ्रांस और कंट्रीज़ यूएई के अंदर जो कुवैत या फिर दुबई है, इन कंट्रीज़ से वो साझा एग्रीमेंट्स कर रही है, जिसके तहत नेगोशिएशंस जर्मनी के साथ ही फाइनल स्टेजेस के अंदर है। तो सिविल एविएशन को किस तरीके से बढ़ाया जाए और इसके साथ ही एयर ट्रैवल चार्जेस को 25% तक कम करने की बात कही जा रही है। चूँकि हम लोग ये देख रहे हैं कि कोविड पैंडेमिक के बाद खासकर सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को बंद किया गया है, जिसमें से प्रमुख जो इंडिया के 70% ट्रांसपोर्टेशन का काम संभालती है, इंडियन रेलवेज बंद है और इसके साथ ही इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद होने के साथ साथ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी बंद थी। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि 30 जून के बाद अनलॉक 1 के अंदर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को मंजूरी दी गई और उसके साथ ही कई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी खोला गया। तो अब गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को इन कंट्रीज़ के अंदर नेगोशिएशन एग्रीमेंट्स के तहत खोलना चाहती है। अब इस एग्रीमेंट में क्या क्या बताया गया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, इन एग्रीमेंट्स के अंदर जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, पहला एग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो यूनाइटेड एयरलाइंस से हुआ है, डेल्टा से हुआ है, जो कि ऑपरेशनल है यूएस के अंदर। ये वो एजेंसीज़ है जो सिविल एविएशन के अंदर यूएस में काम करती है और इनका मेन ऑपरेशन है फ़्लाइट्स को, कमर्शियल फ़्लाइट्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचाना। इसके साथ जो सेकंड एग्रीमेंट हुआ है एयर फ्रांस के साथ हुआ है, जो कि फ्रांस में चलने वाला है। अभी तक कोई यूके बेस्ड एयरलाइंस नहीं है जो इंडिया में ऑपरेट करेगी, लेकिन एयर इंडिया हो सकता है यूके जाए। यानी आप यूके से कोई फ़्लाइट, यूके की कोई फ़्लाइट इंडिया आते नहीं देख सकते, लेकिन एयर इंडिया की फ़्लाइट हो सकती है यूके जाए। इसके साथ अभी लास्ट नेगोशिएशंस चल रहा है जिसमें लुफ्थहांसा ऑफ जर्मनी जो है वो वहाँ की एयरलाइन कंपनी है और ये ऑपरेट करेगी जर्मनी से। यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इस स्कीम के अंदर कौन कौन एलिजिबल है। एग्रीमेंट के तहत इंडिया उन्हीं ओवरसीज सिटीजन्स को अलाउ करेगी जो कि इंडियन नेशनल्स हैं, इंडियन कार्ड होल्डर्स हैं, और सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल ही इसमें एनरोल करवा सकते हैं जिनको भारत वापस आना है या भारत से जाना है। खासकर बिजनेस या फिर डिप्लोमेटिक क्लास वाले जो हैं उनको इसमें वीज़ा मिलेगी। इसके साथ ही जिनके पास वैलिड टूरिस्ट वीज़ा नहीं होगा उनको इन फ्लाइट्स में शेड्यूल नहीं किया जाएगा। चूँकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि एयर बबल एक टर्म है जो कोविड-19 टाइम्स के अंदर फिर से चीज़ों को एक तरीके से रिज्यूम करने की बात है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर रिज्यूम नहीं होगा तो फिर ऑलरेडी हमारी कई एयरलाइन कंपनीज घाटे में चल रही है। तो एयर इंडिया और हमारी जो रेवेन्यू कलेक्शन है टिकट कलेक्शन के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करने वाली। तो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट और पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ाकर अपने खर्चे को भी चलाना चाहती है और इसके साथ ही जो कनेक्टिविटी है जो खासकर रुक चुकी है, सब एक जगह पर स्टक हो चुके हैं, इसको भी कैसे बढ़ावा मिले यह भी गवर्नमेंट का टारगेट है। स्पेशली उन रीजन्स के बीच जो कोविड-19 के कारण सिमिलर लेवल्स पे है। अमेरिका भी इससे प्रभावित है, फ्रांस भी इससे प्रभावित है और यूएई भी इससे प्रभावित है और इंडिया तो है ही। तो ये एक तरीके का साझा एग्रीमेंट है जो हर कंट्रीज़ के बीच हो रहा है और ये भारत का एक अच्छा कदम है जिससे अल्टीमेटली हम इसे वंदे भारत मिशन, जिसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर देखिए, उसी का नया अवतार है। वंदे भारत मिशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, चूँकि उसमें डिटेल डिस्कशन है, आप लोगों ने नहीं देखी हो तो जाकर देखिए। वंदे भारत मिशन के तहत गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि इंडियन सिटीजन्स जो अब्रॉड में रहते हैं, बाहरी देश में रहते हैं, उसमें से लगभग 70,000 भारतीयों को कैसे भारत लाया जाए इस मिशन के तहत, जो कि अल्टीमेटली यूएई, कुवैत और जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ से कैसे उनको वापस लाया जाए, जो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये इस एयर बबल के चलते हम आने वाले टाइम में ये देख सकते हैं कि यूएस, यूके, यूएई, जर्मनी और फ्रांस के साथ जो साझा एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया है, कई और भारतीय भारत आए। लेकिन सबसे प्रमुख चैनल यहाँ पर यही होगा कि जो भारतीय यहाँ आएंगे उनको गवर्नमेंट किस तरीके का रिसोर्स प्रोवाइड करती है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लेवल पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। बाहर से भारतीयों को लाना, यहाँ पर लाने से प्रभाव और ज़्यादा पड़ेगा हमारे एम्प्लॉयमेंट पे, हमारे कामों पे, जिससे अल्टीमेटली हम उन लोगों को चांस कम देंगे जो एग्जिस्टिंग इंडिया में रहते हैं, लेकिन हम प्रमुखली ज़्यादा चांस दे रहे हैं एनआरआईज़ को, जो कि इंडिया के बाशिंदे भी नहीं हैं, जो हमें टैक्स भी नहीं देते। तो ये एक सोचने वाला मुद्दा है।
खैर, आपको इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम चैनल को अब तक फॉलो नहीं किया है तो तुरंत जाकर हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए @leocarrier.currentafairs। साथ ही साथ यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक @leocarrier। इसके साथ हमने टेलीग्राम चैनल की भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाली है। अगर आप लोगों ने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन ली है तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन हमारे चैनल से कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर क्वेश्चन आंसर्स और रेगुलर एमसीक्यूज मिलते रहेंगे, जो कि अल्टीमेटली आपके एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इसके साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आने वाले टाइम में आप कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से क्वेश्चंस चाहते हैं हम उनको कवर अप करें, और कौन कौन से सेगमेंट्स अपने चैनल के अंदर लाएं।